अनन्या जी, राधे राधे महाराज जी, कब समझें कि मेरा जीवन सफल हो गया है? जब एक सेकंड के लिए भी भगवत विस्मरण न टूटे। भगवत विस्मरण जो हमारे अंदर बैठ गया है, एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण न छूटे, विस्मरण का नाश हो जाए, तब हम माने। जब हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत स्मृति में तन्मय, विस्मरण का कहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई गुंजाइश नहीं रह गई, तब हम माने कि हमारा जीवन सफल हो गया है। अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तन्मयाहा, भगवान में तन्मय वृत्ति है, तब हमारा जीवन सार्थक हो गया। या हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से हमारा संबंध खत्म हो जाए, एकमात्र आत्मस्वरूप में अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक। दो स्थिति, या तो भगवत स्मरण लगातार निरंतर तैल धारावत, और या आत्मस्वरूप में स्थिति। ये दो ही ऐसे हैं जो परम लाभ परम पद हैं। अगर दो के अलावा नहीं तो कोई मान्यता नहीं। देखो, तुम कितना सोना चांदी पहन सकते हो, कितना सोना चांदी एकत्रित कर सकते हो। 4 लाख योजन का एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेरु है। एक योजन का मतलब 4 कोस होता है। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 4 लाख योजन लंबा, 4 लाख योजन चौड़ा सुमेरु पर्वत है एक। ऐसे बहुत से हैं। और रत्नों की खान भूमि है, रत्नों की खान समुद्र है, एक से एक रत्न। ये सब व्यर्थ का जीवन, ये मिल जाना जीवन का कोई लाभ नहीं है। जीवन का लाभ है भगवत स्मरण प्राप्त हो जाना। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। भगवान का एक तार भजन, अखंड तैल धारावत सुमिरन, हर श्वास में नाम जप, ये उपलब्धि है। ये आत्मस्वरूप का बोध, ये उपलब्धि है। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं। चाहे जितने बड़े पद पे हो, जब शरीर ही छूट जाएगा तो पद किस काम में आएगा। चाहे जितना बड़ा नाम हो आपका, जब शरीर छूट जाएगा दूसरी योनि में जाओगे तो इस योनि का सब किया हुआ व्यर्थ हो गया। इसलिए सार्थक है तुम्हारा भगवत स्मरण, भगवत नाम जप, परोपकार, भगवान की आराधना, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करना, यही सार्थक बात है। अन्यथा सब मिथ्या है। किसी भी समय हमारा शरीर छूट सकता है। जब शरीर छूट सकता है तो कौन हमारा साथी है? अकेला यहां से जाना है। इसलिए एकमात्र भगवत स्मरण ही सार्थक वस्तु है। जीवन की सार्थकता, जीवन का परम लाभ, जीवन की परम उन्नति, भगवान का सतत स्मरण करना। मीना राणा जी, वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी, अध्यात्म मार्ग में मौन साधना के क्या नियम है? मौन साधना में साधक को क्या क्या सावधानियां? और देखो, मौन तो जो कहा जाता है वो असली मौन है, मन का निसंकल्प हो जाना। कोई संकल्प ही उदय नहीं हो रहा। पर प्रारंभिक मौन वाणी से लेते हैं। हम वाणी को मौन करते हैं, कुछ नहीं बोलते, ना अच्छा ना बुरा, नाम जप का अभ्यास करते हैं। अगर कोई हमें आवश्यक बात है तो हम लिख करके बता देते हैं, नहीं तो ज्यादा लिखा पढ़ी में भी ना लगे, कम शब्दों को सूचना में दे दे। अगर कोई अत्यंत आवश्यक बात हो, हर समय नाम जप करे। यदि वाणी से मौन है और नाम जप नहीं हो रहा तो बेकार। वाणी का मौन का मतलब है मन का निसंकल्प हो जाना। मन का निसंकल्प हो जाना तभी संभव है जब हर क्षण हम भगवान का नाम जप करें। वाणी की सार्थकता है नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, महिमा गाओ। अगर मौन हो तो निरंतर नाम जप करो, तभी मौन सार्थक है। केवल मौन हो गए और नाम जप नहीं कर रहे तो ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। मौन एक संयम है वाणी का, लेकिन साधना है नाम जप। अगर वाणी से नाम जप रूपी साधना नहीं हो रही तो मौन मिथ्या है, वो बेकार है। जो साधक के हृदय में वाणी का वेग आता है, उसको महाराज साधक कैसे? नाम कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। नाम जप, नाम कीर्तन के द्वारा रुचि नहीं होगी बोलने की। आप जप करके तो देखो, जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तो आपकी ऐसी रुचि नाम जप में होगी कि किसी से बात करने की रुचि नहीं होगी, मन ही नहीं करेगा किसी से बात करें। वाणी का वेग आएगा तो भगवान नाम जप में, स्मरण में वो सब दब जाएगा। वाणी का वेग, उदर का वेग, जनेन्द्रीय का वेग, ये सब वेग आते रहते हैं साधक के जीवन में, लेकिन वो भगवान नाम के प्रभाव से हर वेग को सह जाता है। जो सह जाता है वही महात्मा है, जो टूट जाता है वही विषयी पुरुष है। बहुत सारे अपराध बन जाते हैं मतलब साधन जीवन काल में महाराज जी वाणी के द्वारा। हाँ, इसलिए मौन अत्यंत अनिवार्य है। हम तो कहते हैं जड़ मौन ना रहो, विचार मौन रहो। विचार मौन का मतलब है कि आपने प्रश्न किया और अत्यंत आवश्यक है तो हम कुछ शब्दों में बोल दिया, लिखा पढ़ी में समय बर्बाद ना करके हमने हाँ ना में उत्तर दे दिया। अगर आवश्यक है तो, नहीं है तो आप बोलते रहो, हम चल दिए। विचार मौन में है कि अत्यंत आवश्यक होने पर हम कुछ शब्दों में आपको संबोधन कर देंगे, आप समझो ना समझो, इसके बाद हम चल देंगे। तो विचार मौन इसलिए उचित लगता है कि अब जैसे आप मौन है, अब कोई सामग्री किसी को कोई अब पूरी मानसिकता में लगे, अरे सीधे बोलो ना कि वो सामान उठा के मारे थे, एक शब्द में बोल दिया, झंझट खत्म हुई। विचार मौन सर्वोत्तम रहता है कि आवश्यक है तो भाई आप ऐसा कर दीजिए, खत्म किया, अपने नाम जप में लग गए। अब हम आप ऐसा कर दीजिए, इस बात के लिए हम लिखा पढ़ी बड़ा समय नष्ट करें तो हमें लगता है इससे अच्छा है कि हम सीधे बोल दें। विचार मौन में बहुत, और मौन अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अगर वाणी को आप प्रपंच में लगाओगे तो इससे वाणी से दोष बनते हैं। किसी की निंदा हो जाएगी, किसी की अवहेलना हो जाएगी और वो आपके भजन में विक्षेप डालेगा। इसलिए प्रायः साधक मौन ही रहते हैं। जब अत्यंत आवश्यक हुआ तो भगवत चर्चा करते हैं, नहीं तो मौन ही अनिवार्य है। और भगवत चर्चा तो जीवन का, हमारे जीने का फल है। हम जो जी रहे हैं उसका फल है कि हम भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा करें। गौरव जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी, प्रभु के चिंतन में और रुदन में जो सुख है वो कहां से आ रहा है? आपके हृदय से। हृदय में हृदय बिहारी भगवान बैठे हैं, जो आनंद समुद्र है, जो सुख की राशि है। तो जो प्रभु के लिए रुदन होता है, रोमांच होता है, गदगद कंठ हो जाता है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, क्या कहना है। ये तो बहुत कीमती चीज है भाई। ये तो बड़े भाग्यशाली को मिलती है, सबको थोड़ी मिलती है। संसार के लिए रोना, रुपए पैसे के लिए रोना, अनुकूलता के लिए तो सारा संसार हो रहा है, लेकिन भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, प्रभु के लिए आंसू बहाना, प्रभु के आनंद में मगन हो जाना है तो बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लक्षण है। बड़ी पूर्व जन्म में साधना हुई है, उसका फल ये प्राप्त हो रहा है। इसे गुप्त रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए। खूब नाम जप करो और इसे और आगे बढ़ाओ। भूषण जी, राधे राधे महाराज जी,
महाराज जी हमारी तो इतनी स्थिति या सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रकट रूप में हमारी कमियों पर हमें समझाएं डांटें, फिर गुरुदेव भगवान हमारा सुधार कैसे होगा? अंदर में बैठे हुए गुरुदेव सबको बोलते रहते हैं ये गलत है, गलत को गलत बोलते रहते हैं, सही को सही बोलते रहते हैं। यदि अंदर के हृदय के गुरुदेव की बात सुन लो तो अपने आप सबका सुधार होने लगे। आप देखो, आप कोई गलत कार्य करने चलेंगे तो आपके हृदय में प्रेरणा होगी ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो मत करो वो बात। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचरित, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। आपकी बहन बेटी को कोई गलत देखे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप दूसरे की बहन बेटी को गलत मत देखिए। जो आत्मा प्रतिकूलानी, जो अपनी आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो हम व्यवहार ना करें। तो हम अंदर से देखें तो हमारे सदगुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। कुछ भी गलत होने पर ताप पैदा हो जाता है, हृदय जलने लगता है और लगता है ये गलत है, इसे छोड़ो, ये सही मार्ग है। वो अंदर ही बैठे गाइड कर रहे हैं। यदि हम अंतर्मुख हो तब ये बात हम जान सकते हैं, बहिर्मुख होने पर हम ये बात नहीं जान पाते। अंतर्मुख हो तो अपने गुरुदेव हृदय में ही बैठे हैं, बाहर के गुरुदेव बोले ना बोले, हृदय के गुरुदेव बोलते हैं। हृदय के गुरुदेव हमारा निरीक्षण करते हैं, हृदय के गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। यदि मैं हृदयस्थ गुरुदेव को पहचान लूं तो वो सर्वत्र व्याप्त है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त गुरुदेव हैं वो यहाँ विराजमान है, वही हमें अपने शासन में लेकर के जीवन मुक्त कर देते हैं यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो। पर सबको आदेश करते हैं, बहिर्मुख होने के कारण कोई सुन नहीं पाता और कोई सुन पाता है तो अवज्ञा कर देता है। जब फंस जाता है तब कहता है यार मेरे मन में बात आई थी लेकिन मैंने माना नहीं। वो गुरुदेव की ही बात है। काव्या जी देहरादून से, महाराज जी श्री जी के पूर्ण आश्रित कैसे हुआ जाता है? श्री जी के भक्तों का संग करो, भक्तों के पावन चरित्र पढ़ो, भगवान के धामों की यात्रा करो, नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कथन करो। इसी से हृदय पवित्र होगा और अहंकार जैसे जैसे मलिन अहंकार पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे भगवान की शरणागति होती जाएगी। शरणागत को चाहिए कि अभ्यास करें कि भगवान से अलग हमारा समय बिल्कुल व्यतीत न हो। भगवान के साथ कभी हम नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी गायन कर रहे हैं, कभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान की कथा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम गत्यंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। मत चित्ता मेरे में चित्त लगाने वाला, मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है श्वास, हर श्वास में नाम जप, ये मदगत प्राणा हो जाता है। प्राण भगवान को समर्पित हो रहे हैं, एक एक श्वास भगवान के नाम जप में जा रही है तो हमारे प्राण समर्पित हो रहे हैं। और जब हम बात करें तो भगवत चर्चा की बात करें, उसी में हम तुष्यंत च रमंत च, उसी में संतुष्ट रहें, उसी में रमण करें। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांति ते, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। योग माने होता है जुड़ना, हमारी बुद्धि भगवान में समर्पित हो गई, जुड़ गई, यही शरणागति है। भगवान में मन और बुद्धि स्थित हो गई तो हर समय हम भगवान में ही रहते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। यदि तू अपना मन बुद्धि मेरे में लगा देगा तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भक्तों के चरित्र पढ़ें, भगवान की लीला कथा सुने, ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें, अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म भगवान को करके समर्पित करें। इससे शरणागति पुष्ट हो जाएगी। महाराज जी आपने अभी कहा कि अहंकार गलित होगा धीरे धीरे। महाराज जी उस अहंकार गलित होने की यात्रा क्या ये है कि धीरे धीरे जो अनायास ही हम विक्षेप आ रहे हैं साधक के जीवन में, फिर उस विक्षेप के बाद जलन हो रही है, तो धीरे धीरे वो उसकी यात्रा का महाराज जी विधान क्या है? जैसे जैसे अहंकार गलित होगा वैसे वैसे कर्ता और भोक्ता भाव खत्म होता जाएगा। मेरे भगवान बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, मेरे भगवान आज वृंदावन लाए, मुझे सत्संग में बैठाला सुनवाया तो सुन रहा हूं। मेरी सामर्थ्य कहां में आ सकता। मेरे भगवान मुझसे वृंदावन की परिक्रमा दिलवा रहे हैं, मेरे भगवान मुझसे समाज की सेवा करवा रहे हैं, मेरे भगवान कर वो बार बार प्रभु की इच्छा से ऐसा हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मेरे भगवान करवा रहे हैं ऐसा सत कार्यों के लिए। और जब गलत कार्य हो जाए तो अपने को देखे, गुण तुम्हार समझे निज दोषा जय सब भांति तुम्हार भरोसा। जो पूर्ण रूप से सब तरह से भगवान के आश्रित रहता है और गुण हो तो भगवान करवा रहे हैं और दोष हो गए तो मेरी गलती है, मैं इसे सुधार करूंगा, ऐसे जो चलता है उसका अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाता है। अमित जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब आपसे आपके गुरुदेव ने पूछा था कि कभी श्री जी स्फुरित होती है क्या, तो आपने कहा था कि आपकी कृपा होगी तभी होगा, तो उन्होंने आपको बादग्राम चलने को कहा, वहां कृपा हुई। महाराज जी मैं ऐसा क्या और कहां करूं जिससे आपकी कृपा मुझ जैसे। जो आपको मंत्र मिला है उसी को निरंतर जप करो, जो नाम मंत्र मिला है उसी का निरंतर जप करो, उसी से बात बन जाएगी। वो गुरुदेव की जीवनी शक्ति है, जो नाम है, जो मंत्र है। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन भक्ति प्रकाशत जीव जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव कृपा सिंधु ने जो अपना जीवन है, जीवनी शक्ति है, वो नाम और मंत्र के रूप में दे दिया। अब हमें चाहिए कि वो नाम और मंत्र निरंतर जपें जिससे गुरु कृपा हमारे ऊपर बरसे और हम गुरु कृपा में प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी लीला माधुरी का स्वाद ले सके, उस रस में डूब सके। तो खूब मंत्र जपो, खूब नाम जप करो, यही गुरु की सेवा है, यही गुरु का कृपा प्रसाद है। कविता जी ऋषिकेश से, राधे राधे महाराज जी हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं आ रही, इस बात पर हमें बहुत गलानी होती है कि आप जैसे सदगुरुदेव मिलने के बाद भी ऐसी भूल हो रही है। नाम जप की जब कमी होती है तो हमारे मन में कुछ और होता है, आचरण में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है। जिसके तीनों एक हो जाए वो महात्मा होता है। मन, वाणी और आचरण तीनों एक हैं तो महात्मा है, और तीनों में अंतर है कि वाणी से कुछ बोलता है, आचरण में कुछ करता है, वो ठीक नहीं है, वो अभी सही साधक नहीं है। तो हमें ये जो तीनों के अंतराय को मिटाने की सामर्थ्य मिलेगी वो भगवान के नाम से मिलेगी। जितना हम नाम जप करेंगे उतने हमारा मन पवित्र होगा, उतने हमारा तन पवित्र होगा, उतने हमारे वचन पवित्र होंगे। तो पवित्र तन मन और वाणी एक होता है, अपवित्र तन मन वाणी विभाग हो जाता है। वाणी कुछ बोल रही है, तन से आचरण कुछ हो रहे हैं, मन से संकल्प कुछ हो रहा है। तन मन और वचन तीनों को एक करने के लिए खूब नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। राहुल जी, राधे राधे महाराज जी अगर फल का त्याग कर दें तो
कर्म करने कैसे निर्धारित करें? देखो, प्रायः संसार में ऐसा होता है, पहले फल निर्धारित होता है, फिर कर्म शुरू होता है। मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, पहले फल की आकांक्षा हो जाती है और फल में वो बंध जाता है। अगर उसे वो लाभ मिला तो लोभ बढ़ जाता है, और लाभ ना मिला तो वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। ये सांसारिक पुरुष का लक्षण है। लेकिन आध्यात्मिक पुरुष का ऐसा लक्षण नहीं। आध्यात्मिक पुरुष शास्त्र आज्ञा का कर्तव्य पालन रूप से वो करता है कि मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, मेरा कर्तव्य है धन कमा करके परिवार का पोषण करना, मेरा कर्तव्य है राष्ट्र सेवा करना, मेरा कर्तव्य है समाज सेवा। वो कर्तव्य पर दृष्टि रखता है, फल पर दृष्टि नहीं रखता। और जो सांसारिक पुरुष होता है वो फल पर दृष्टि रखता है। आज मैं इनको पानी पिला दूंगा तो कल ये भी हमको पिला देंगे, या धन्यवाद तो हमको बोलेंगे ही। हम फल पर दृष्टि रख लेते हैं, ये हमारी संसारिकता है, आवागमन का हेतु है। फल पर दृष्टि नहीं, कर्तव्य पर दृष्टि रखें। हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फल कुछ भी हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम शास्त्र सम्मत कर्तव्य का पालन करें। तो जब कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी, धर्म बुद्धि आ जाएगी, भगवत बुद्धि आ जाएगी, तो फल बुद्धि छूट जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान जो कह रहे हैं ये तभी आएगा जब धर्म बुद्धि, धर्म ऐसा कहता है कि ऐसा करो, कर्तव्य कहता है ऐसा करो। हम अपनी सेवा को कर्तव्य मान के कर रहे हैं, किसी फल आकांक्षा से नहीं। पर संसारी आदमी फल आकांक्षा से करता है, कर्तव्य पालन या धर्म दृष्टि से नहीं। अध्यात्मवान धर्म दृष्टि और कर्तव्य पालन की दृष्टि से करता है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? जब हमारा कर्तव्य है तो फल पर दृष्टि नहीं रहती। बोले आप गुरु की सेवा कर रहे हो, आपको क्या फल चाहिए? यही तो फल है कि गुरु की सेवा मिल गई। हमारा कर्तव्य है गुरु की सेवा, इसके फल हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो इसका फल क्या है? नहीं, यही कार्य फल है। मुझे भगवान ने कार्य दिया, मैं उस कार्य का निर्वाह कर रहा हूं, फल की आकांक्षा नहीं। तो फल की आकांक्षा न रखना है अध्यात्मवान पुरुष। लेकिन सांसारिक पुरुष बिना फल की आकांक्षा के कोई कार्य नहीं करता। वृंदावन चलेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, संत समागम करेंगे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और एक है कि भगवान की प्रेरणा से वृंदावन जा रहा हूं, बड़ी भगवान की कृपा हुई कि वृंदावन का दर्शन होगा, और भगवान की महान कृपा हुई कि वृंदावन में बैठकर साधु संग होगा। कितनी अपार कृपा! बोले इसका फल? बोले यही फल है। साधु संग मिला, यही फल है। श्रीधाम वृंदावन आए, यही फल है। तो वो भगवान की कृपा दृष्टि को देखने वाला फल दृष्टि नहीं रखता, और जो भगवान से विमुख है वो फल दृष्टि रख करके ही कार्य करता है। तो इसलिए हमें भगवान के सन्मुख होना चाहिए, अपना कर्तव्य मानकर, धर्म मान करके हमें उस कार्य को करना चाहिए। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो दयादेव। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए, तभी हम अध्यात्मवान बनेंगे। नहीं तो संसारिक पुरुष सुख मिला फूल गया, दुख मिला निराश हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, फल की इच्छा खत्म होते ही क्या उत्साह में कमी नहीं आ जाएगी? बहुत बड़ा उत्साह रहता है हमारे में। आप उत्साह कमी देख रहे हैं क्या? बीमार होते हुए हर समय उत्साह संपन्न है। क्यों? क्योंकि हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और ये प्राणों की बाजी लगाए वहां, ये फल इच्छा से लगे हैं, कर्तव्य इच्छा से? आप विचार करके देखिए, जो लोग समझते हो कि केवल धन के लिए ही बात है, तो धन तो व्यापार से भी आ सकता है। दिन भर नौकरी किया, व्यापार करे, शाम के अपने घर आवे, 6-6 महीना, साल भर घर नहीं जाना, बॉर्डर पे लगे रहना, प्राणों की बाजी लगा देना, ये कर्तव्य पालन है, ये राष्ट्रप्रियता है। कहां इनके अंदर फल की आकांक्षा है? इनके अंदर जो हुक्म हुआ, जो आदेश हुआ, उसका पालन करने के लिए तत्काल एक्टिव है, तत्काल उत्साह संपन्न है। फल की परिणाम तो हो सकता है गोली लग जाए, लेकिन परिणाम की चिंता थोड़ी होती है। जो कर्तव्य पालन में होता है उसके अंदर महान उत्साह होता है। जो फल की आकांक्षा वाला होता है वो उतना उत्साह रख ही नहीं सकता जो कर्तव्य पालन करने वाले के अंदर उत्साह होता है। हमारा कर्तव्य है, हम साधु है, हमारा कर्तव्य है करना, हम गृहस्थ है, हमारा कर्तव्य है करना। अपने कर्तव्य पे जो दृढ़ है वो फल की तरफ नहीं देखता, वो कर्तव्य का पालन करता है। जो फल की तरफ देखता है वो कर्तव्य में चूक कर देता है, तभी वो सुख दुख में फंस जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की हरि आराध्या शरण जी। श्री राधा वल्लभ गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान बहुत हिम्मत करके प्रश्न कर रहा हूं महाराज जी। हम पूछना चाहते हैं कि आपके निकुंज गमन लीला के बाद भी जैसे अभी आपके प्रकट रूप का लाभ सभी को मिल रहा है, वो जगत में चारों ओर एक भागवतिक प्रमाणों का वातावरण बना है, ठीक ऐसा ही लाभ वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी? नहीं, भगवान किसी दूसरे को तैयार कर दें बात अलग है, ऐसी नहीं होता। उड़िया बाबा का आश्रम, वहां नई स्टेशन बन गई थी, इतने लोग आते थे कि नया स्टेशन उड़िया बाबा आश्रम बन गया था। अब जाके आप देखो अखंडानंद स्वामी, अब जाके आप देखो सूरदास बाबा। समय होता है, संतों का एक प्रभाव होता है, जब वो प्रकट रहते हैं तो उसका प्रभाव होता है, और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो फिर सूनापन रहता है। महाराज जी, आपके हेतु की कृपा से अब तो संतों की फैक्ट्री हो। कह रहे हैं कि आपकी हेतु कृपा से संतों की तो यहाँ एक फैक्ट्री टाइप है महाराज जी, और ग्रस्त में भी बहुत सारे साधक हैं। तो कोई ऐसी आज्ञा आपकी कि जो आपके जाने के बाद भी हम निरंतर वैसा ही अपने चित्त में? अब जैसे हमारे संत रूपी खेत में कौन सा वृक्ष तैयार हो जाता है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा संत ऐसा तैयार हो जाए प्रतापी जो हमारी पद्धति को खींच ले चले, जैसे चल रहा वैसे चले। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, अब भगवान इनमें से किसी में हृदय में बैठ जाए और आगे प्रकाशित हो जाए, बात अलग होती है। तो क्या ये भगवान की रची हुई पीसें होती है, वो बेजोड़ होती है। हो सकता है भगवान किसी और को तैयार कर दे, क्योंकि उनकी सृष्टि संभालना उनका कार्य है। लेकिन अब ऐसा हो कि जैसा प्रेमानंद के सामने चल रहा है, ऐसा अनुपस्थिति में भी एक प्रभाव होता है। वही बात कह रहा हूँ, वो अपने हृदय से जानते हैं, अपने गुरुदेव के लिए जैसा है वो हृदय से जानते हैं। काटने को दौड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पास है ना, तो देखे ना देखे है, तो एक मतलब हृदय में तसल्ली। तो जब हफ्ते में गए, आंख में से आंख मिलाई, दर्शन किए, एक हृदय में, और ना भी के तो है हमारे दिमाग में, वहाँ है। और ये हो गया कि अंतर ध्यान हो गए, तब तो एक मतलब असमर्थ हो गए, असहाय हो गए। जैसे बालक के लिए माँ का ना होना, छोटे बालक, असमर्थ बालक के लिए माँ का ना होना, ऐसे शिष्य के लिए गुरु का ना होना बड़ा दुर्भाग्य है। वो बातें बनाने वाली बातें अलग हैं, लेकिन जब मुस्कुरा करके देख लेते हैं प्रगट में जो सुख मिलता है, वो सुख प्रगट में आप जो दर्शन कर रहे हैं, जो संभाषण कर रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं, ये मोबाइल से थोड़ी मिलेगा बाद में। प्रगट का एक अलग आनंद होता है, प्रगट का एक अलग आनंद होता है। मोबाइल तो आकर्षण करके हम तक लाएगा, शराब छोड़ोगे, मांस छोड़ोगे, गंदी बातें छोड़ोगे, लेकिन अध्यात्म में जो कदम बढ़ेगा वो यहाँ के संग से बढ़ेगा, यहाँ के दर्शन से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के भागवतिक प्रभाव से अध्यात्म उन्नति होती है। तो इसीलिए
इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा कि हमें वैकुंठ नहीं, हमें इसी मृत्यु लोक में रखो, क्योंकि साधु समागम होगा, संत समागम होगा। तो संत समागम जब है तो लाभ ले लो, और जब नहीं है तो आगे भगवान जाने क्या होगा। क्योंकि प्रायः अब माइंड में रुपया रह गया है, प्रतिष्ठा रह गई है, यश कीर्ति रह गई है, भगवान बहुत कम रह गए हैं। जब लक्ष्य होता है श्री भगवान तो वो मंगल करता है। जिसके दिमाग में श्री भगवान होते हैं उससे मंगल होता है। जिसके अब जैसे हम वेश तो रखें, अब हमारा उद्देश्य रुपया हो, हमारा उद्देश्य मठ मंदिर हो, हमारा उद्देश्य लोक व्यवहार संसारिकता हो, वो फिर केवल प्रवचन होंगे, उनका रंग नहीं आएगा। रंग तब आता है जहां जिन महापुरुषों ने जीवन बदला है लोगों का, वो स्वयं के जीवन से बदलता है। आपका जीवन यदि तपोमय है, भजनमय है, और जो आप बोल रहे हो वही आपके आचरण में है, तो प्रभाव पड़ेगा। उसका जीवन जबरदस्ती बदलेगा, उनका दर्शन से, संभाषण से, संग से बदलेगा। पर जब शरीर नहीं रहता तो हम इसीलिए प्रगट में देखकर कहते हैं कि जैसे पूज्य पादुरिया बाबा जी का आश्रम, अखंडानंद जी का आश्रम, बड़े बड़े महा, उनके सामने जो था वो अब नहीं है। उनके सामने जो प्रभाव था वो अब दीवारें सुनी सुनी नजर आती हैं, अब वो नहीं है। जब वो महापुरुष होते हैं तो एक मतलब समाज खिली हुई रहती है, हर समय नई प्रसन्नता, नया आनंद, नई गूंज, नया। तो प्रगट में जो श्री जी लीला कर रही हैं वो अंतरित होने के बाद फिर किसी दूसरे को तैयार कर दें, वो बात अलग है। महाराज जी, कोई शिष्यों के लिए आज्ञा आपके द्वारा? नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जो गुरु मंत्र है, जो गुरु नाम है, और जो गुरु आचरण है, आपको दिए गए आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, उन्हीं पर चलता रहे तो उसको दिमाग में बना रहेगा मेरे गुरुदेव मेरे पास है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव हमसे दूर हैं, हमारे दिमाग में बैठे हुए हमारे, क्योंकि मंत्र उनका, नाम उनका, वाणी उनकी दी हुई, जीवन उनका दिया हुआ, तो हम उन्हीं में तो वास कर रहे हैं, उन्हीं से जी रहे हैं। जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे गुरु के बिना अध्यात्म का जीवन नहीं हो सकता। गुरु ही अध्यात्म जीवन है, अध्यात्म ही गुरु है, गुरु ही अध्यात्म है। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बगीचा लगा है पूरा, तो आपके द्वारा इतना बड़ा विशाल लाखों लोग इस मार्ग पे चलने लगे हैं। महाराज जी, हमें याद है कि जैसे बगीचा बाहर वाला लगा था, इतनी जो लता थी, आपने सींच के आज एक स्वरूप धारण कर लिया। महाराज जी, अब वो स्वतः ही चलने के लिए तैयार हो गए। हाँ, आप उसको देखोगे पानी ना, ना दो तो भी चल। हाँ, अभी मतलब उसकी जो पहले जो आपने हाँ, चिंतन पहले जो, हाँ बिल्कुल। तो जो प्रारंभिक साधना होती है उसमें विशेष सानिध्य की जरूरत होती है, और जब साधक का अभ्यास हो जाता है तो फिर वो चल जाता है। पर गुरु एक ऐसा संबंध है कि वो किसी भी स्थिति में हो, शिष्य अपूर्ण नहीं रहता है, शिष्य अपूर्ण नहीं रहता, उसको कभी पूर्णता का बोध नहीं होता। सदैव गुरुदेव की कृपा की याचना बनी रहती है, आजीवन गुरु की कृपा की भीख मांगने की इच्छा बनी रहती है कि हमारे गुरुदेव हम पर कृपा करते रहे। तो क्या कभी पूर्णता, इस मार्ग में कभी पूर्णिमा नहीं आती, इस मार्ग में कभी पूर्णिमा नहीं आती। यहाँ से जब कोई जाता है तो अतृप्त ही जाता है। कभी कोई तृप्त होकर कि भजन से हम तृप्त हो गए, हम, इसमें संतोष नहीं है। इस लोक व्यवहार में संतोष है, लेकिन भजन में असंतोष बढ़ता जाता है, और भूख बढ़ जाती है, रात दिन भजन करने पर भी भजन की अतृप्ति। तो इसलिए हर समय याचना बनी रहती है कि ऐसा भजन हमारा जैसा चल रहा है निरंतर चलता रहे, तो गुरु कृपा से कोई अपराध न बनने पाए, कोई विघ्न न बनने पाए। अच्छा, कोई विघ्न और अपराध बना भी तो दौड़ के चले गए, डॉक्टर है, नजदीक अस्पताल होने पर बताइए भरोसा रहता है ला, तो गुरु एक अस्पताल है। महाराज जी, हमसे ये गलती, अपराध बन गया, हमारा भजन रुक गया, वो डांटेंगे या समझा देंगे या क्षमा कर दे, कहते ही बात सुधर जाएगी, ये हमें पक्का विश्वास है। अपनी बात सामने रखते ही वो उत्तर दे न दे, आपकी बात सुधर जाएगी, क्योंकि वो कल्पतरु है, जो कामना लेके जाओगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। संत कल्पतरु है। गुरु की नजर पड़ते ही शिष्य का जीवन उज्जवल होता चला जाता है, उसका भविष्य मंगलमय होता चला। गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। हम चाहेंगे कि सबके गुरु का सानिध्य सबको प्राप्त होता रहे, कभी कोई अपने गुरु से विमुख ना हो, कभी कोई अपने गुरु से वंचित ना हो, कभी कोई अपने गुरु से प्रगट में दूर ना हो। गुरु का जैसे